बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे पीस मेकिंग इन साउथ एशिया के बारे में। ठीक है, तो साउथ एशिया के अंदर पीस मेकिंग की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि साउथ एशिया में जो दो कंट्रीज़ हैं, इंडिया और आपका पाकिस्तान, दोनों ही न्यूक्लियर वेपन जो है ना स्टेट्स हैं। तो अब क्या है कि दोनों को बड़ा मोहतात रहना पड़ता है, पीस मेकिंग के लिए कोशिशें करनी पड़ती हैं। अब जब भी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है ना कि वॉर होने वाली है या ऐसा लगता है कि वॉर होके रहेगी, तो स्टेट्स जो है वो आपस में फिर क्या करते हैं कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ये अडॉप्ट करते हैं। ये कुछ साइन एग्रीमेंट्स होते हैं जो साइन करते हैं कि भाई हम फिर ये फड्डे नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें मिलिट्री CBMs होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। ठीक है, मिलिट्री में क्या होती हैं चीज़ें जो हुई हैं साउथ एशिया के अंदर और जो हो रही हैं वो भी आप, फ़िलहाल तो कोई हो रही नहीं, फ़िलहाल तो फड्डे ही चल रहे हैं, लेकिन जो हो चुकी हैं वो हम बता देते हैं आपको। कि आप देखते हैं कि मिलिट्री CBMs का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप देखें, सबसे पहले समझें क्या होता है। आप क्या करते हैं कि आप जो अगला मुल्क होता है ना, अगर देखें आप अपने मुल्क में कोई मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, कोई वेपन्स टेस्ट कर रहे हैं, तो अगला मुल्क जो है ना वो ये समझता है कि कहीं यार मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। एक सिक्योरिटी डायलेमा जो है ना वो क्रिएट होता है। ठीक है, तो असल में करना हमने यही है कि उस सिक्योरिटी डायलेमा को ख़त्म करने के लिए ना हम अगले मुल्क को ये बता देते हैं, हम उसको ये बता देते हैं कि हम कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, आप परेशान ना हो, और जो है ना हम कोई आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो आप फिर कॉन्फिडेंस के साथ और तमीज़ के साथ जी सकते हैं, आराम से जी सकते हैं कि भाई अगला हम पे हमला नहीं करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सिक्योरिटी डायलेमा होता है उसको रिड्यूस करने के लिए ये काम किया जाता है। ठीक हो गया, तो इसके लिए कुछ हम देख लेते हैं क्या क्या हुआ। 1992 में ये बात हुई दोनों कंट्रीज़ के बीच में कि हम मिलिट्री एक्सरसाइज करने से पहले एक दूसरे को एडवांस नोटिस देंगे। नोटिस पहले से हम देंगे, बताएंगे कि भाई हम एक्सरसाइज करने लगें, लिहाजा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो आपका मनूवर्स हुई एंड ट्रूप्स मूवमेंट्स भी हुई यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना उसके बारे में फिर पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये 1992 में हुआ था ये काम। फिर 1992 में ही जो एयर स्पेस की वायलेशन है उसके ऊपर मुआहदा हुआ कि भाई हम ये नहीं करेंगे, एयर स्पेस की वायलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स नहीं भेजेंगे दूसरे जो है ना उसमें। जो इंडिया ने, आपको पता है कि पिछले साल ही ये काम कर दिया, तोड़ दिया उसने ये मुआहदा। अब और क्या हुआ काम, प्रोहिबिशन ऑफ अटैक ऑन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, कि हम एक दूसरे की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक बनाया गया दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जिसको हम हॉटलाइन कहते हैं, और ये बिटवीन जो आपके डायरेक्टर जनरल्स और मिलिट्री जो ऑपरेशंस के जो डायरेक्टर जनरल्स थे ना, जिनको हम DGMOs कहते हैं, उनके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक बनाया गया दोनों कंट्रीज़ के 1971 में। फिर 1993 में यही एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक, जिसको हम हॉटलाइन कहते हैं, बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड पाकिस्तान एयरफोर्स हुआ। फिर प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में भी इसी तरह की एक हॉटलाइन बनाई गई 1997 में। ठीक है, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हुई। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्या होती है, वो अभी तक होती है कि आप अपने सिटीजन्स को, अपने कंपनीज़ को, मुख्तलिफ नॉन स्टेट एक्टर्स को, ठीक है, हमने पढ़ा है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में कि आप नॉन स्टेट एक्टर्स के ज़रिए जो है ना वो अगले मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपका तरीका होता है। तो ट्रैक हमने टोटल 9 ट्रैक्स पढ़े हैं, वहाँ पे आप देख लेना, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। 8 हमने क्या काम किया कि हमने पार्टिसिपेशन ऑफ सीनियर मिलिट्री एंड सीनियर ऑफिशियल्स जो एक दूसरे कंट्रीज़ के थे, उनको हमने जो सरमनीज़ थी ना, यानी पाकिस्तान में सरमनीज़ थी तो इंडिया के जो है ना वो सीनियर मिलिट्री और सीनियर ऑफिशियल्स को बुलाया, इंडिया में थी तो उन्होंने पाकिस्तान वालों को इनवाइट किया। तो सॉल्यूशंस में भी आप यही बातें करेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर इनविटेशंस ऑफ गेस्ट
स्पीकर्स जो हैं उनके लिए हुआ, ये तमाम चीज़ें होती रहीं। और आपका जो है ना वो नेवल जो वेसल्स थे आपका, उनके बीच में भी कम्युनिकेशन का जो है ना वो काम किया गया 1993 के अंदर, ठीक है। इकोनॉमिक CBMs क्या हुए? असल में देखें बहुत सारे होते हैं CBMs, इकोनॉमिक, मिलिट्री, सोशल, कल्चरल, ये तमाम होते हैं, ठीक है। तो ये CBMs जो है ना वो आप ख़ुद से भी बहुत सारे बना सकते हैं, और ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, ठीक है। करंट अफेयर से भी कोई चीज़ें आती हैं, आप देखते हैं यार सोशली ताल्लुकात अच्छे बनाने की कोशिश की गई तो सोशल CBM हो गया वो, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक CBMs में हमारे पास क्या है कि एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ्स, हमने टैरिफ्स ख़त्म करने की बात की, कस्टम ड्यूटीज़, टैक्स एंड नॉन टैक्स बैरियर्स जो थे वो हमने ख़त्म करने की बात की। इंडिया ने तो 1996 में पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है ना वो बना दिया था, अवार्ड दे दिया था मोस्ट फेवर्ड नेशन का। अच्छा, फिर दूसरा काम सेप्टा जो है वो हमने बनाया 1995 में, जिसमें सार्क के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो आपस में जो है ना उनके बीच में ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए। अच्छा, फिर उसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया में स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाई गई, जो पंजाब का बॉर्डर है जो कि इंडिया से लगता है ना, ये देखें पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान आ गया, ये आपका इंडिया आ गया, यहाँ पे आपका पंजाब का बॉर्डर आ गया, ठीक है। ये पंजाब का और इंडिया का बॉर्डर है, यहाँ पर इन्होंने इकोनॉमिक जोन बनाने की बात की थी, ठीक है। तो ये कुछ इकोनॉमिक CBMs, कुछ पीस मेकिंग जो मेजर्स हैं, पीस बिल्डिंग मेजर्स हैं, वो अडॉप्ट किए गए थे साउथ एशिया के अंदर, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं अगली वीडियो में मिलूँगा। अल्लाह निगहबान।